सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के नोट्स की बात करेंगे जनरल सर्जरी के अंदर। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशंस क्या क्या हैं भाई? पहले तो अगर एक्यूट ब्लड लॉस होता है ना, किसी भी ट्रॉमा की वजह से, तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है यार। एंड जिसमें अगर हमारे पास अराउंड मोर देन 15% टोटल ब्लड का लॉस हो गया है तो ये करना आवश्यक हो जाता है। बर्न्स के केसेस में हमारे पास ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्रोनिक एनीमियाज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। मेजर सर्जरीज के समय है ना, ब्लड फ्रैक्शन जब हमारे पास हीमोफीलियास के अंदर, या फिर ब्लड फ्रैक्शन देना पड़ता है इन आईटीपी। आईटीपी मतलब इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा के अंदर ना। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, ट्रांसफ्यूजन के बाद कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को मिलते हैं उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 11 कॉम्प्लिकेशंस के आसपास की बात करेंगे। इससे पहले तो हमारे पास फेब्राइल नॉन हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलता है यार। फेब्राइल नॉन हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, है ना, बट नॉट द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दैट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दैट इज ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, ठीक है, बट इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एंटीबॉडी बन जाते हैं यार अगेंस्ट द डोनर WBC, बिकॉज यहाँ पे जो HLA एंटीजन है उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एंड इट इज सीन इन व्हाट, जनरली मल्टीपेरस वुमेन में देखने को मिलता है ना, या फिर मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन जिसमें हो रहा है उसमें देखने को मिलता है यार। एंड इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, फेब्राइल नॉन हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का सबको पता है। फेब्राइल सीजर मतलब फेब्राइल एपिसोड्स मतलब है पैरासीटामोल। प्रिवेंशन कैसे करेंगे इसका कि भाई हमारे पास क्या ना हो, फेब्राइल नॉन हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ना हो तो ल्यूकोडिप्लीटेड ब्लड देंगे जिसमें हमारे पास फिल्टर्स की मदद से इसको हटा देंगे। सो WBC नहीं होना चाहिए। ल्यूकोडिप्लीटेड ब्लड कैसे करेंगे, यूजिंग फिल्टर्स। पहला हो गया हमारे पास फेब्राइल नॉन हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पोस्ट ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन यार। दूसरा हम एलर्जिक रिएक्शन की बात कर सकते हैं जिसमें अर्टिकेरिया हो सकता है ना, यहाँ पे ईचिंग हो सकता है। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ट्रांसफ्यूजन को टेम्पररी स्टॉप कर देंगे, एंडाइफेनालामीन दे सकते हैं। स्टॉप ट्रांसफ्यूजन टेम्पररी, और इन मेडिकल मैनेजमेंट डाइफेनहाइड्रामीन दे सकते हैं। एनाफाइलेक्सिस के अंदर क्या होगा भाई, BP कम हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, साइनोसिस देखने को मिल सकता है, स्ट्राइडर देखने को मिल सकता है, प्लूराइटिस हो सकता है एनाफाइलेक्सिस के अंदर। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एनाफाइलेक्सिस का स्टॉप कर देंगे ट्रांसफ्यूजन को, एंड इंजेक्शन देंगे यार एड्रेनलिन। एनाफाइलेक्सिस के लिए बेस्ट है एड्रेनलिन। कितना, इसका टाइट्रेशन 1:10,000 होना चाहिए, सबक्यूटेनियस रूट से देंगे। ये हो गया एनाफाइलेक्सिस। हमारे पास कभी कभी मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है जिसकी वजह से एक्यूट हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है।
है ना, वो भी एक हमारे पास पोस्ट ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन है यार। मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसकी वजह से एक्यूट या फिर मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसको ऑल्सो क्या बोलते हैं, इसको एक्यूट मोलाइटिक एनीमिया, जिसमें हमारे पास टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता है। इसका रीज़न क्या है यार, है ना, कलर की कलर आपने सही से नापा नहीं भी था, उसको चढ़ा दिया। चेस्ट पेन हो सकता है इस केस में आदमी को, जब गत ए वाले को बी लगा दिए तो फ्लैंक पेन हो सकता है ना, यूरिन का कलर ब्लैक हो सकता है, डिक्रीज बीपी हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूजन को रोक देंगे और क्या करेंगे, टैब दे सकते हैं, टैब फ्यूरोसेमाइड या फिर मैनिटोल। फिफ्थ कॉम्प्लिकेशन इज ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। जो इसमें कॉमन होता है यार, कॉमन इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, बिकॉज they have or they share common HLA antigen। डिलेड रिएक्शन की बात करें जो कि हमको 8 to 10 डेज के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें हमारे पास फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, पैनसाइटोपिनिया हो सकता है, कभी कभी डेथ भी देखने को मिल सकता है। ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी जो है वो हमारे पास इसका एक कॉम्प्लिकेशन है, TR। It is the most common cause of death after blood transfusion, seen in multiple और multiparous women, जनरली कॉमन है यार, या फिर मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन ऑलरेडी हो गया है उनमें देखने को मिलता है। जिससे क्या होता है, जो प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज है किसकी वजह से होता है, जो प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज है उसकी वजह से हमको देखने को मिलता है, जिसमें हमारे पास anti-HLA1 एंटीबॉडीज, anti-HLA2 एंटीबॉडीज, anti-HLA और एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज। तो इन सब में हमको ये देखने को मिलता है यार, ठीक है। और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पहले तो देखो ये जो ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी उसमें होता क्या है, जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसके अंदर, जिससे साइटोकाइन रिलीज होते हैं, जिससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है पल्मोनरी कैपिलरीज की परमिएबिलिटी, जिससे हमारे पास नॉन
कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। ये मैकेनिज्म हो गया यार। सेवेंथ हमारे पास अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें दैट इज ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड इज व्हाट? ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, जो कि जनरली हमको मैसिव ट्रांसफ्यूजन के समय देखने को मिलता है, जिसमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जुगुलर विनस प्रेशर बढ़ जाता है। इसका मैनेजमेंट क्या रहेगा, फिर इसमें क्या करना चाहिए? जनरली तब देखने को मिलता है जब हम एंटायर सर्कुलेटरी वॉल्यूम को 24 आवर्स में रिप्लेस कर देते हैं। इट इज एसोसिएटेड व्हेन वी रिप्लेस एंटायर सर्कुलेटरी वॉल्यूम इन 24 आवर्स। इसमें इसका मतलब क्या समझते हैं? मोर देन 10 यूनिट ऑफ ब्लड चढ़ गया हो किसी के अंदर 24 आवर्स में, या फिर मोर देन 4 यूनिट ऑफ ब्लड चढ़ गया हो किसी को इन 1 आवर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है? ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, है ना। आठवां जो कॉम्प्लिकेशन है यार, इट इज़ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, हाइपर कैलीमिया हो सकता है, जिसके वजह जो कि मेनली हीमोलाइसिस के बढ़ने की वजह से आरबीसी राइस होंगे तो उधर से पोटेशियम बाहर आ जाएगा। कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है यार, कितना से 7 मिलीग्राम % से कम, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। आयरन टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है, जो कब देखने को मिलता है? इट इज सीन इन मल्टीपल रिकरेंट ट्रांसफ्यूजन। जब आयरन ज़्यादा हो जाएगा तो ये हाइपर पिगमेंटेशन करा सकता है, सिरोसिस करा सकता है, पेनक्रियास के अंदर क्या करा सकता है यार? जो इंसुलिन के सिक्रेशन है, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम कर सकता है। और क्या कर सकता है? ब्रोंज डायबिटीज मेलाइटस कर सकता है। तो ये हो गया हमारे पास 9वां कॉम्प्लिकेशन। 10th कॉम्प्लिकेशन इज अबाउट इन्फेक्शन यार। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। ज़्यादा चांसेस किसके हैं? सेप्सिस के, देन हेपेटाइटिस बी, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। और क्या हो सकता है हमारे पास? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, दीज आर दी कॉम्प्लिकेशंस यार, ठीक है। सो हमने देखा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की बात की, ये हमारे पास इसको यहाँ कर देते हैं। ट्रांसफ्यूजन एक्यूट लंग इंजरी, ग्राफ्ट एंड होस्ट, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनाफाइलेक्सिस, एलर्जिक रिएक्शन, फेब्राइल नॉन हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड एंड टॉक्सिसिटी, इन्फेक्शन, एयर एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। इंडिकेशन की बात की।